खुशी के आंसू है। हाँ, अब खुशी के आंसू है। सब कुछ है, अब किसी चीज की कमी नहीं है। तुम एक चीज याद रखो, जिस दिन भूखे सोना पड़े और छत ना हो, वो है दिन भूलने का। नहीं मैम, सब कुछ है। मात्र 250 रुपए में सीखा और आपके लिए 2.5 लाख तक मैंने अभी तक कमाया है। तो सिलाई सीखते सीखते ही एक हमें ट्रेनिंग मिली थी, ये इसकी हमने ट्रेनिंग ली थी। इसे मैं बेचूंगी। आज मैं 15 दिन के लिए घर छोड़ के आई हूँ, तो सारा घर वो खुद ही संभाल रहे हैं। जब हम अपनी मेहनत से अपना घर चलाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। 32 साल की उम्र में किसी ने एक सपना देखा था और ये सपना था अपने आप को स्वावलंबी बनाने का, पैरों पे खड़े होने का, घर चलाने का, बच्चों का खर्चा उठाने का और साथ ही समाज के सामने आंखें उठाकर लोगों के बीच में काम करने का। मैं जिक्र कर रही हूँ यहाँ पर मंजू जी का, जो कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी है, जिन्हें 8 मार्च को हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सम्मानित कर चुके हैं और किस वजह से सम्मानित किया ये जानना बेहद जरूरी है। और मैं आपको बताऊं कि जिस घास का वो अभी इस्तेमाल कर रही है, इसे ध्रुव घास कहा जाता है और इसके जरिए जो है ये तमाम चीजें जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो बनाई गई है। जो सिर्फ मेरे हाथ में एक रोटी का डब्बा भी है जो कि इसी से बनाया गया है। और ऐसे में मैं आपको बताऊं तो जिस घास का अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, जब बच्चे पैदा होते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है पूजा में, जब मृत्यु होती है तब पंडित इसका इस्तेमाल करते हैं और खासकर जब शादी होती है तो इसी से हाथों की एक रिंग बनती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि बहरहाल एक घास का इस्तेमाल तमाम चीजों के लिए किया जाता है। लेकिन ये जो सोच है ये हिमाचल के एक गांव से निकली जो कि आज हम सबके बीच में है। और क्योंकि मैं इस वक्त गुरुग्राम में बैठी हूँ, ये एनसीआर का पार्ट है, ऐसे में ये बात तो मंजू जी से पूछना बनता है कि मंजू जी जब शुरुआत हुई थी इन तमाम चीजों के काम की, सबसे पहले लोगों से क्या रिएक्शन मिला? मैम, लोग कहते थे कि हम 40,000 नौकरी, हम पैसे लेते मंथली 40,000 और ये घास बेच के कितने पैसे कमाएगी। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठता था लोगों का। महिलाएं भी कहती थी, मगर मैं वहाँ सिलाई सीखती थी मैम। 2018 में मैं वहाँ सिलाई सीखती थी। तो सिलाई सीखते सीखते ही एक हमें ट्रेनिंग मिली थी, ये इसकी हमने ट्रेनिंग ली थी, 10 दिन की ट्रेनिंग। तो हमने 250 पे किया था इसका। मैंने 250 रुपए, आज मैं 2.5 लाख कमा चुकी हूँ। क्या बात है, क्या 250 पे किया था हमने इसका। तो हमने 20 महिलाओं ने इसकी ट्रेनिंग ली थी, उसमें से किसी ने ये काम नहीं किया। जब मैंने ये काम शुरू किया तो महिलाएं, सभी को कहा मैंने कि ये महिलाएं चलो हम मिलके थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, इसे मैं बेचूंगी। पर महिलाएं बोलती हमें जरूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड तो नौकरी करते हैं, मैंने तो शौक के लिए सीखा था। मेरे साथी कोई नहीं बना, ना घर से ना बाहर से, कहीं से मेरा साथी नहीं बना, कोई नहीं। तो मैंने खुद अपने दम पे, जब मैंने एक बार ठान ली थी कि जब मैंने ये काम सीखा है तो मैं इसे जरूर करूंगी, तो मैंने घर से बाहर कदम निकाला। जब मैंने अपने पहला कदम था 32 साल की उम्र में। 32 साल की उम्र में मैम मैंने 5 ये चपाती बॉक्स बनाए और मैं हमारे स्कूल के पास एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, मैं वहाँ गई। मैंने सबको बोला कि सर मैम आपको तो नहीं चाहिए। जब उन्होंने ये देखा तो एकदम से बिका और 1600 का बिका था मैम स्कूल में, पहली कमाई। तो वो आज 5 साल हो चुके हैं, वो 1600 आज भी मेरे अकाउंट में है मैम। उसको मैं पूरी जिंदगी कभी नहीं खर्च करूंगी मैम। पहली जो कमाई होती है, कहते हैं हम ईश्वर के नाम भी कर देते हैं, क्योंकि वो पहली कमाई हमें ताउम्र याद रहती है कि हमने कब की थी। लेकिन अब मेरी आपसे एक बात, मतलब जो सवाल है वो यहाँ पर ये है कि आखिर 32 साल की उम्र में क्यों, 25 साल की उम्र में क्यों नहीं, 20 साल की उम्र में क्यों नहीं, तब क्यों नहीं कुछ सोचा करने का? तब मैम पहले तो बच्चे छोटे थे, कुछ नहीं भी कर सकते थे, मगर जब हर चीज की जरूरत हुई, बच्चे भी बड़े होने लगे, खर्चा भी बढ़ने लगा, आमदनी का कोई साधन नहीं था। हम खेती बाड़ी करते थे मैम ना। हिमाचल में किस जगह से आती हैं आप? मैं तुंदल पंचायत से हूँ, कंडाघाट ब्लॉक, और पहाड़ी इलाका है मैम। तो हमारे वहाँ खेतों में ही काम करते हैं सब। तो जब मैंने ये काम शुरू किया, जब वो 1600 कमाए ना मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने अपने ब्लॉक में फोन किया कि मैम आज मेरी पहली कमाई हुई, भी वेरी गुड। तो मैंने जब दोबारा बनाना शुरू किया, मैंने फिर से किन्हें फोन किया था? मैंने अपनी मैडम बबीता मैम को फोन किया, जिन्होंने आपको ट्रेनिंग दी थी। यस मैम। फिर मैंने उनको बोला कि, उन्होंने बोला कि तू फिर बना। और फिर जब मैंने फिर बनाए तो मैंने और कोशिश की। जब मैंने ये बनाने शुरू किए, मेरे पास काफी सामान हो गया था। उन्होंने बोला कि तू जा, आज से तू सड़क में लगा, पैराफीट में बैठ और वहाँ पे ये सामान लगा। पहली बार 32 साल की उम्र में घर से बाहर निकलना, इस तरीके से काम करना और इसको सीखना, मात्र 250 रुपए में सीखा और आपके लिए 2.5 लाख तक मैंने अभी तक कमाया है। चंडीगढ़ भी आप होकर आई है, तमाम जगह आप होकर आई है। जब इस तरीके का एक्सपीरियंस आप सोचती है आज 5 साल बाद, तो कैसा फील होता है कि जब स्ट्रगल का पीरियड शुरू हुआ था 32 साल की उम्र में, एक महिला होने के नाते हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आई है और एजुकेशन भी इतनी नहीं, और जब बाहर निकली और जब सोचती कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है मैम।
मैं 9th पढ़ी हूँ, बहुत कम पढ़ी लिखी हूँ। बस मैं ये पर भी मुझे पता तो सुन के अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना स्ट्रगल जो है वो सफलता तक तो पहुंचा है। सफलता तक पहुंचा है मैम। जब मैं पिछले साल नोएडा हाट गई थी तो मुझे पता नहीं कितनी खुशी हुई, आज मैं बता नहीं सकती। उन्होंने मुझे कहा कि उस लेडी को, महिला दिवस था, नोएडा हाट से मुझे वापस बुलाया शिमला, किसने बुलाया? जयराम ठाकुर जी ने। मुख्यमंत्री जी यस ने? मैम, अच्छा। कि उन लेडी को वापस बुलाओ कि इतना अच्छा काम करती है वो लेडी। तो मैं वहां से दिल्ली से वॉल्वो में कभी बैठी नहीं थी, तो मैं वॉल्वो में बैठी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे किसने बिठाना था वॉल्वो में। मैं यहाँ से वॉल्वो में शिमला गई, शिमला से रात को फिर बुकिंग हुई, फिर सुबह प्राइज लेके अपना इधर पहुंची। तो बहुत प्राउड फील हुआ, किराया भी मिला, सब कुछ मिला, आंखें नम होगी बताते Yes. बताते। मगर अब बहुत अच्छा लगता है मैम। जब हम अपनी मेहनत से अपना घर चलाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड क्या बोलते हैं कि तुम भी मेरे बराबर की सहभागिता बन रही हो, काम कर रही हो, अच्छा लग रहा है? बिल्कुल मैम। बच्चों को कैसा फील होता है? आज मैं 15 दिन के लिए घर छोड़ के आई हूँ, तो सारा घर वो खुद ही संभाल रहे हैं। आप भारतीय महिलाएं रोइए मत, क्योंकि हमें महिलाओं पे बहुत गर्व है। देश में राष्ट्रपति के तौर पर भी रही, प्रधानमंत्री के तौर पर भी मोर्चा संभाला, और जब बात घर संभालने की और घर चलाने की आती है तो यही महिलाएं हैं जो कि सबसे आगे खड़ी नजर आती है। यही वजह है कि आज चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में देख लीजिए, महिलाओं की भूमिका अपने आप में बहुत बड़ी है। यही वजह है कि 8 मार्च को मंजू जी ने, जिन्होंने शायद कभी सपना नहीं देखा होगा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री उन्हें सम्मानित करेगी, लेकिन बुलाया, उन्हें सम्मानित किया, और देखिए कितनी नम आंखों से जो है रोते हुए उन्होंने ये बताया कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंची, कितनी बड़ी सक्सेस की कहानी थी। लेकिन जब लोग बोलते थे, कुछ ना कुछ कहते थे, उस समय क्या मन में आता था कि नहीं मुझे करना है? लोग कहते थे ना, मगर मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने ये सोचा कि मैं अब जब करने लगी हूँ तो मैं खूब मेहनत करूंगी। मैं दिन रात मेहनत करती मन हूँ। में क्या आता था? मन में क्या मतलब सोच क्या आती थी ऐसे? मन में ये सोच आती थी मैम कि जैसे सब लोग आजादी से जीते हैं, हमें भी आजादी से जीना है, अपनी मर्जी का पहनना है, अपनी मर्जी का खाना है। आज वो मेरा सपना आत्मनिर्भर। पहली बात जब सड़क पे बैठ के तमाम चीजें लगाई, तब एक मन में डर भी था, क्योंकि पहाड़ की महिलाएं जो अक्सर मेहनती तो होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब सड़कों पर बैठे तो कैसा फील हुआ कि मन में डर था, संकोच था, या ये डर था कि लोगों से कैसे बात करूंगी? डर तो बहुत था मैम। जब महिला पहली बार घर से बाहर निकली हो, किसी से बात करने का कोई पता नहीं हो, मुंह के पास गाड़ी रुकेगी तो कैसा लगेगा आप पहले सोचिए। पिता के ऊपर निर्भर, फिर Yes. पति के, लेकिन एक समय आया जब खुद के ऊपर निर्भर होने की बात हुई है मैम। तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ होते थे, सड़क में मेरे साथ बैठे हुए। हम संडे को लगाते थे, संडे को बच्चे की छुट्टी होती तो मेरे बच्चे बड़े खुश होके डंडे में लटकाते थे चप्पल। मम्मी के साथ देने बच्चे आ जाते थे। बिल्कुल मैम। और फिर वो डंडे में लटकाते थे कि मम्मी आज देखना गाड़ियां कितनी रुकेगी। वो खुद ही प्राइस बताते थे। थोड़ा मुझे हिचकिचाहट होती थी ना, बच्चे मेरे बहुत एक्टिव है, फटाफट लेके आते थे, लो मम्मी ये कितने का, ये 250 का। बच्चे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आपको हिचकिचाहट हो रही है 5 साल बाद, जब मैं अभी, अगर, क्योंकि मैं तो शायद पहली बार आपसे मिली हूँ, लेकिन जो 5 साल का एक्सपीरियंस आपने बताया, और कितने कॉन्फिडेंस से आप बता रही हैं। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया है मैम। 5 साल हो गए मुझे काम करते। मैं अब बाहर जाती हूँ, बहुत अच्छा फील होता है। अब सबसे बात अब स्कूल का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, घूमने का खर्चा सब आप ही उठा लेती होंगी? उठाती हूँ मैम अपना खर्चा, बच्चों का खर्चा, खूब खुश होके जीती हूँ मैं। अब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता स्वावलंबी बन के पैरों पे खड़े हो गए। है। बिल्कुल मैम। लगता है कि बहुत उम्र हो गई कि देरी से स्टार्ट किया, लेकिन चलिए देर आए लेकिन दुरुस्त तो आए तो सही। अब साथ में कितनी महिलाएं जिनको आप प्रोत्साहित करती, कहती कि चलो आओ उठो हम साथ में काम करते हैं? मैं मैम 50 लेडीज को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। मैं मास्टर ट्रेनर हूँ अपने वहाँ पे। ये जो 250 रुपए की जो आपने कला सीखी थी, 2.5 लाख कमाने तक आप पहुंची, और आपने इसमें कई महिलाएं भी जोड़ ली। कई महिलाएं जोड़ी है मैम जो मेरे साथ काम करती हैं। काम तो वही करता मैम जिसे जरूरत हो, वही काम करता है, मगर मैंने ट्रेनिंग। लेकिन एक महिलाओं को डर रहता था, क्योंकि मैं अगर पहाड़ की बात करूं, मेहनती तो होती है महिला, कोई दो राय नहीं है, ईमानदार भी होती है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक डर होता है कि घर से निकले ना निकले, बनाए कि ना बनाए, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा सवाल, लोग क्या कहेंगे। पर मुझे देख के बहुत सी महिलाएं ऐसी हुई जो बहुत जागरूक हुई। मुझे देख के मुझे एक शॉप भी मिली है, सरकारी शॉप मिली है मुझे अपने वहाँ गाँव में, सड़क के में मिली है। वहाँ मैं कोई रेंट नहीं देती,
वो मुझे ऐसे मिली है कि आप यहाँ पे बनाओ, अपना काम करो। अगर कोई महिला काम करना चाहती है तो उन्हें भी सिखाओ। तो मैं बहुत प्राउड से तो एंटरप्रेन्योर हो गई हैं, यानी कि अब आप तो उद्योगपति की कैटेगरी में आप आएंगी। हम तो ये समझ लेते हैं इस बात को। ये सारा सामान है, एक बार दर्शकों को भी दिखा दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी कहानी सुनी है। और देखिए, ये सिर्फ मिसेस मंजू जी की कहानी नहीं, बल्कि मैं कहूँ आपको तो ये हर महिला की कहानी है। भारत की हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे, हर नुक्कड़ में आपको ऐसी महिलाएं मिलेगी जो कि स्वावलंबी होने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। और कहीं ना कहीं ये जो श्रेय है यहाँ पर जो दे रही है, वो प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए दे रही है क्योंकि लोकल से वोकल की दिशा में ये लोग जुड़े और कहीं ना कहीं इनको मदद मिली। और यही वजह रही कि इनको जो अपनी तमाम चीजें हैं उसको दिखाने और उसको प्रदर्शनी करने का मौका मिला। जैसे कि अभी इन्होंने खुद उदाहरण दिया कि ये नोएडा के हाट से होकर आई और उस दौरान इनको खुद मुख्यमंत्री के यहाँ से फोन आया और इनको 8 मार्च को अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। मंजू जी, एक बार फटाफट दिखा दीजिए इस बार क्या क्या जो है आपने बनाया है। स्टैंड है मैम, ये पूजा टोकरी है, ये पर्स है, ये रोटी सर्व करने के लिए प्लेटें हैं, ये मेरा कोस्टर सेट है, ये पूजा टोकरी है, ये फ्लावर पॉट है, ये ज्वेलरी है सर। ये आपने बनाई है? हाँ, और ये पूजा आसन है जो मुख्यमंत्री जी को भी गया है और मोदी जी को भी मेरी तरफ से गया है ये। और ये मेरे चपाती बॉक्स है, ये फ्रूट बास्केट है, ये ज्वेलरी बॉक्स है। और जो सबसे जरूरी चीज मेरे हाथ में मंजू जी की वो ये है कि अगर महिलाओं को अक्सर दिक्कत होती है कि रोटियां गीली हो जाती है, तो ऐसे ध्रुव घास से बनी हुई ऑर्गेनिक चीजों से बनी हुई चीजें भी आप खरीद सकते हैं। और देखिए, आप खुद अगर महिला है तो महिला सशक्तिकरण का सपोर्ट जरूर कीजिए। मंजू जी, बैठ जाइए। कैसा लगा आज आपको दर्शकों के साथ अपनी बातें शेयर करके? बहुत अच्छा लगा मैम। अब कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ ना कि मैं भी एक सशक्त महिला हूँ। मैं भी एक सशक्त महिला हूँ। ये कॉन्फिडेंस जो है, ये कॉन्फिडेंस की शुरुआत तभी हो गई थी जब जरूरतों ने ये एहसास दिला दिया कि अब आपको बाहर निकलना है और काम करना है। और ऐसे में 5 साल का अनुभव कहता है कि 1600 की पहली कमाई, 250 रुपए का पहला प्रशिक्षण 2.5 लाख में तब्दील होता है। वहां से कहीं ना कहीं एक जो कहानी है वो आगे की तरफ बढ़ती है और यही कहानी बाकी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनेगी। और ऐसे में मंजू जी बाकी महिलाओं को भी ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो भी स्वावलंबी बन सके।